नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जिसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट और गेटवे ऑफ मेघालय भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग की। वैसे तो यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन दिसंबर से फरवरी का मौसम शिलोंग विजिट करने का बेस्ट मौसम होता है। तो भाइयों पेटी कस लो, क्योंकि आज हम आपको मात्र 2 दिन के अंदर पूरा शिलोंग घुमाने वाले हैं। कैसे पहुँचे, कहाँ ठहरे, कहाँ घूमें, कैसे घूमें, कहाँ खाएँ, सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए ये वीडियो पूरी जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो भाइयों सबसे पहले गौर फरमाएंगे कि यहाँ कैसे पहुँचें। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले आना पड़ेगा गुवाहाटी। गुवाहाटी से शिलोंग के लिए बस, प्राइवेट और शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाएगी, जिससे किराया लगभग 300 रुपये और दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। भारत की राजधानी दिल्ली से गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट ट्रेन सुविधा मौजूद है, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको उमरोई एयरपोर्ट आना पड़ेगा, जिसकी शिलोंग से दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। भाइयों हम तो हैं रोडीज, तो हमने तो पकड़ ली टैक्सी और रास्तों में पहाड़ियों की खूबसूरती का नज़ारा लेते हुए पहुंच गए शिलोंग। शिलोंग में आधा घंटा घूमने के बाद थोड़ी मुश्किल से पुलिस बाजार में एक होटल में मिल गया रूम। लेकिन भाइयों यहाँ सीजन में 1200-1500 से कम में होटल नहीं मिलेगा, वो भी ठीक ठाक सा, तो थोड़ा बजट बढ़ाकर चलना। दोस्तों अभी हम काफ़ी थक गए हैं, खाना खाकर जाएंगे हम अपने रूम पर सोने, और यहाँ वैसे भी रात जल्दी हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग भाइयों, आज शिलोंग में हमारा पहला दिन, और शिलोंग का मौसम हो रहा है बहुत ही रोमांटिक, क्लाउडी। लेकिन हमें पहले खोज करनी है वेज रेस्टोरेंट की, क्योंकि यहाँ पर नॉन वेज रेस्टोरेंट ही ज़्यादा हैं और वेज खाने की व्यवस्था कमज़ोर है। रात को मोमोज खाकर ही सोना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके भाई ने खोज लिए हैं 2 वेज रेस्टोरेंट। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हरिओम होटल एंड रेस्टोरेंट। ये हरिओम होटल एंड रेस्टोरेंट जो है ये प्योर वेजिटेरियन है, और आप यहाँ पर आकर वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। इस होटल में रूम भी मिल जाते हैं, वो भी 500 रुपये के अंदर ही, लेकिन हमें नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। पहले हम करेंगे नाश्ता, फिर निकलेंगे शिलोंग शहर का भ्रमण करने, जानेंगे शहर के बारे में और छानेंगे यहाँ की मार्केट, करेंगे बहुत सारी शॉपिंग, मतलब विंडो शॉपिंग। दोस्तों गलत मत समझना, बजट कम है भाई का। दोस्तों यहाँ मूल रूप से खासी जनजाति के लोग ही निवास करते हैं, और इनकी संस्कृति यहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट, खान पान, रहन सहन आदि के द्वारा देखने को मिल जाएगी। हमने तो खासी एम्पोरियम से एक सेट मक्का लिया, और फिर उसके बाद पकड़ लिया GS रोड बड़े बाजार के लिए। भाइयों यहाँ पर लोकल घूमने के लिए आपको ऑल्टो टैक्सी मिल जाएंगी, जिसका भाड़ा 30 रुपये पर पर्सन होता है। इसके अलावा रेड कलर की बस भी चलती है मेघालय रोडवेज की, उसकी सर्विस भी ले सकते हैं। लेकिन हम तो ठहरे पैदल यात्री, तो हम तो बस पैदल ही घूमेंगे। GS रोड पर कुछ दुकानें खुली हुई थीं और कुछ खुलने वाली थीं। चलते चलते हमें एक मंदिर दिख गया, वो भी शनिदेव जी का। मैंने सोचा कहीं सपना तो नहीं देख रहा भाई, ये मंदिर ही है ना। लेकिन दोस्तों ये मंदिर ही है। शनिदेव के साइड से किए दर्शन, और उनकी सीधी नज़रों से छिपते हुए पतली गली पकड़कर निकल गए बड़ा बाजार की तरफ। भाइयों बड़ा बाजार चौराहे पर हमने देखा गोरे होने का राज। आप भी देख लीजिए। आप जो देख रहे हैं यह है लूफा, यानी तोरई सब्जी की घास। ये नहाते वक्त बॉडी को रब करने के काम आता है। ये ज़्यादा गोरा करता है, ये थोड़ा कम, और वो उससे भी कम। अब समझ में आया यहाँ के लोग गोरे क्यों होते हैं। भाइयों यहाँ मार्केट के नाम बड़े पेचीदा हैं, जैसे कोमेदा का होप, मोकफरा और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ की एक खास चीज़ देखी कि ज़्यादातर लोग यहाँ पान खाते हैं, वो भी सिंपल, सिर्फ पान का पत्ता, चूना और कच्ची सुपारी वाला। तो मैंने भी 2 पान ले लिए, यह देखने के लिए कि इसमें ऐसा क्या होता है। भाइयों पान खाने के बाद हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मुंह पूरा लाल हो गया, बिना कत्थे के ही, है ना कमाल की बात। यहाँ आपको बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पान खाते दिख जाएंगे। लगता है यहाँ लिपस्टिक का खर्चा कम होता है। तो दोस्तों पान दबाकर चल दिए सिविल लाइंस की तरफ, पुलिस थाने में अपने बड़े भाई जैसे एक मित्र से मिलने। उन्होंने मेरी गुवाहाटी में काफ़ी हेल्प करी थी, और शिलोंग में उनकी पोस्टिंग है। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सर से मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि जब शिलोंग जाऊँगा तो सर से ज़रूर मिलूंगा। बिल्कुल। सर की यहाँ पर पोस्टिंग है। सर आप क्या पोस्ट है यहाँ पर? मैं चलिए पुलिस हिजाब में हूँ। ओके, पुलिस हिजाब में इंस्पेक्टर हैं जी। मिस्टर बोरदोलोई यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, और पूरे शिलोंग की कमान इनके हाथों में है। बोरदोलोई सर से बातचीत करने से पता चला कि शिलोंग में क्राइम रेट बहुत कम है। यहाँ पर चोरी, स्नैचिंग, मर्डर, लूट, धोखाधड़ी के मामले और पारिवारिक लड़ाई झगड़े काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पर प्रशासन काफ़ी एक्टिव भी है।
1-1.5 घंटे भाई साहब के साथ बातचीत कर चाय नाश्ता करते करते हमें हो गई शाम। चाय कॉफी सर जो आप चाहें वो पिला सकते हैं, मैं पानी पीऊँगा वैसे तो पानी पिला दें। फिर लौटकर वापस आ गए पुलिस चौराहे पर और घुस गए दीदार मार्केट में रात की चमक दमक के दीदार करने। मेले जैसे माहौल को देखते देखते रास्ते में दिल्ली मिष्ठान भंडार की शॉप दिखाई दे गई। यहाँ पर आप स्नैक्स और स्वीट्स एंजॉय कर सकते हैं। मिष्ठान भंडार से आगे बढ़े ही थे कि हमारे पीछे से एक पापा की परी उड़ती हुई आई और अपने पंख फैलाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर परी मिल जाएंगी। भाइयों जैकेट 500 रुपये की बुरी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, तो छोड़कर आगे बढ़ गए एक वेज रेस्टोरेंट की तरफ जिसकी हमने सुबह खोज की थी। तो भाई आज का एक दिन हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी हम काफ़ी थक गए हैं, लेकिन रूम पर जाने से पहले हम खाएंगे खाना, फिर उसके बाद जाएंगे मेघालय टूरिज्म के ऑफिस कल के लिए टिकट बुक करने। उसके बाद सोएंगे और आपसे मुलाकात होगी सुबह सवेरे। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये शिलोंग में हमारा दूसरा दिन और आज हम जाएंगे मेघालय टूरिज्म के ऑफिस जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पोलो चौराहे के पास स्थित है। यहाँ से आपको मेघालय टूरिज्म की बस और टैक्सी मिलेंगी अलग अलग साइट सीइंग के लिए। बस में पर पर्सन 350 रुपये के हिसाब से शिलोंग के सारे लगभग 7 से 8 स्पॉट घूम सकते हैं। और अगर आपको चेरापूंजी या डाउ की साइट सीइंग करना है तो वो 400 से 500 रुपये के हिसाब से खर्च करने होंगे। टिकट एक दिन पहले से ही बुक करनी पड़ती है, इतना ध्यान रखना दोस्तों। तो हम बैठ गए हैं बस में और अब घूमेंगे शिलोंग के सारे स्पॉट। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये है हमारा पहला पॉइंट। वॉट्स लेक शिलोंग शहर के बीचों बीच हरे भरे बाग बगीचों से घिरी हुई तथा घोड़े की नाल के आकार की ये बेहद सुंदर झील शिलोंग शहर की शान है। ऐसा माना जाता है कि इस झील की योजना असम के मुख्य आयुक्त सर विलियम वॉट्स ने बनाई थी, लेकिन 1894 में कर्नल हॉपकिंस द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं जिसका चार्ज लगभग 100 रुपये पैडल बोट का है। इस पार्क में कैफेटेरिया भी मौजूद है जहाँ आप चाय नाश्ता कॉफ़ी स्नैक्स आदि का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपये है। दोस्तों ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये है मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन कैथेड्रल चर्च लेथुंगरा इलाके में मौजूद है। इस चर्च की ऊंची ऊंची सुंदर दीवार और रंगीन कांच की खिड़कियाँ बहुत ही सुंदर आकर्षक दिखाई देती हैं। इस कैथेड्रल का नाम ईसा मसीह की माँ मैरी के नाम पर रखा गया है। ये है दोस्तों लेडी हैदरी पार्क। ये है हमारा तीसरा पॉइंट। दोस्तों ये पार्क पुलिस बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इस पार्क का नाम असम राज्यपाल की पत्नी के नाम पर रखा गया था। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के फूलों के गार्डन के साथ साथ एक छोटा चिड़ियाघर भी है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं एलिफेंट फॉल्स और आप जो देख रहे हैं ये है टी गार्डन। टी गार्डन को हम दूर से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो भाइयों हम पहुँच चुके हैं अपने चौथे पॉइंट एलिफेंट फॉल्स, जो कि शिलोंग शहर के फेमस स्पॉट्स में से एक और मेन सिटी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक चचा खासी ड्रेस पहनकर हाथ में बाहुबली की तलवार लेकर 2 देवियों की रक्षा के लिए तैयार हैं। बस शहीद होने से पहले एक फोटो हो जाए यादगार के लिए। दोस्तों फॉल्स में एंट्री करने से पहले ही पानी की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और आपको पता ही है कि पानी की आवाज़ मन को कितना शांत करती है। यहाँ पर आपको कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा दिया जाता है बस की तरफ से। तो आप यहाँ पर सेल्फी फ़ोटो वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस 100 रुपये है। तो भाइयों झरनों को निहार कर हमारी आंखें तो हो गई फरेरी, लेकिन भूख लग गई तगड़ी। पास में ही कुछ शॉप और रेस्टोरेंट थे तो एक पराठा सब्जी के साथ उधेड़ दिया। ये जो प्लेट है ये 70 रुपीज़ की, 70 रुपये की है, एक पराठा और थोड़ी सब्जी। भाइयों हम पहुँच गए हैं 5वें पॉइंट पर। यह है एयरफोर्स म्यूजियम जो कि एलिफेंट फॉल्स के रास्ते में पड़ता है। इस म्यूजियम में भारतीय वायुसेना की क्षमता और शक्ति को प्रदर्शित करते हुए आधुनिक तकनीकों के बारे में भी बताया गया है। इसमें पुराने एयरक्राफ्ट के मॉडल, मशीन, हेलीकॉप्टर, इंजन, हथियार, अधिकारियों की सूची, बहुत कुछ इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। यहाँ आपको 20 से 30 मिनट मिलेंगे इसे घूमने के लिए और यहाँ की एंट्री फीस है 50 रुपये। दोस्तों हम चल रहे हैं अपने 6वें पॉइंट यानी शिलोंग पीक व्यू पॉइंट के लिए, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दोस्तों ये है काउंटर। व्यू पॉइंट की टिकट 50 रुपये की है, लेकिन आपको 400 रुपये में कार लेनी पड़ेगी जो कि अंदर ले जाएगी। अगर आप 3 से 4 लोग हो तो आसानी रहेगी। ये एयरफोर्स का परिसर है, यहाँ आउटसाइडर वाहन की एंट्री वर्जित है। भाइयों माना जाता है शिलोंग सिटी का नाम इसी चोटी पर विराजमान ली शिलोंग यहाँ के स्थानीय देवता के नाम से पड़ा है। अभी तो बादल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब मौसम साफ होता है तो पूरा शिलोंग नजर आता है, वो भी बेहद खूबसूरत। यहाँ पर भी लोग खासी ड्रेस में फोटो शूट करा रहे हैं। हमें एक कपल मिले हैं जो कि मुंबई से हैं
चलो उनसे कुछ बातें करते हैं। हाय, कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई लोग से। मुंबई से? या। वाह, कैसा लगा आपको शिलोंग? अरे शिलोंग बढ़िया तो है। बहुत ही बढ़िया है। शिलोंग बहुत बढ़िया। और मॉलिनोंग बहुत ही अच्छा विलेज है, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। बट वहाँ पर जाके रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 दिन निकाल के उस विलेज में रहिए और आपको समझ में आएगा कि मुंबई में रहना कितना तकलीफदायक है और आपको क्यों मॉलिनोंग आना चाहिए और क्यों शिलोंग आना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खासी लोगों का जो रियल कल्चर आपको अगर देखना है, उनका खाना खाना है, उनके स्पाइसेस चखने हैं, तो आपको मॉलिनोंग जाना बहुत ज़रूरी है। जो आपने जो ड्रेस पहन रखी है, ये खासी ये कल्चर वाली खासी है ना? अटायर है, शिलोंग खासी अटायर। लुकिंग प्रिटी। थैंक यू। तो भाइयों लगभग 1 घंटा बादलों में रहने के बाद लग गए बस की लाइन में और तुरंत बस ने स्टीयरिंग घुमाई अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, यानी उमियम लेक की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेघालय राज्य की सबसे बड़ी तथा शिलोंग शहर की जान मानी जाने वाली उमियम लेक पर। दोस्तों उमियम लेक जाने के लिए यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। टिकट की जो प्राइस है वो है 60 रुपीज़। यह लेक मेन सिटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। भाइयों लेक के पास पहुंचते पहुंचते ही पैसे वसूल हो गए। अभी शाम के 4:30 या 5 ही बजे थे कि बादलों के पीछे सूर्य का टिमटिमाना ऐसा लग रहा था मानो सनसेट हो रहा हो, लेकिन सनसेट में अभी टाइम है। भाइयों ये लेक लगभग 220 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ आप रिसोर्ट्स, कैफेटेरिया, वाटर स्पोर्ट्स आदि का मजा ले सकते हैं। तो भाइयों हमारे 2 दिन यहाँ होते हैं कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।